हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने लगा सब कुछ, तो उसका फॉर्मेशन कैसे रहेगा, उसका फॉर्मेट कैसे रहेगा, कितने कॉलम रहेंगे, कितने रोज रहेंगे, कितने हॉरिजेंटल लाइन रहेंगे, कितने वर्टिकल लाइन रहेंगे, ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट हुई और किसके अंदर क्या रखने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात करेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजेंटल रोज, जिसको पीरियड्स नाम दिया गया, जिसपे 1 से लेकर के 7, ठीक है ना। ऐसे सिमिलरली 18 वर्टिकल कॉलम बनाए गए जिनका नाम ग्रुप रखा गया। ध्यान से देखना यहाँ पे, जिससे मान लो कि ये है क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजेंटली रोज बनाए गए। देखो 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोज बनाए गए, ठीक है ना। और 18 इसमें कितने बनाए गए, वर्टिकल कॉलम बनाए गए। तो 7 जो हॉरिजेंटल बनाया गया उनको क्या कहा गया, उनका नाम हो गया पीरियड्स। ये सारे पीरियड्स है, पीरियड्स 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, ऐसा। और ये वर्टिकल कॉलम बनाए गए जिनको ग्रुप कहा गया, ठीक है ना। उसके बाद में क्या कहा गया यहाँ पे, द अरेंजमेंट ऑफ द पीरियड एंड द ग्रुप रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉक्स। अब देखो यहाँ पे आप खुद ही समझ लो कि अगर आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल कोई चीज़ ड्रॉ करते हो, अगर आप ऐसे ऐसे बनाते हो, ठीक है ना, और फिर आप ऐसे इसको बनाते हो, तो क्या बनना है यहाँ पे, बॉक्सेस बनने। यहाँ पे क्या बन के तैयार हो गया, बॉक्स बन के तैयार हो गया। तो वही बता रहा है कि यहाँ पे जब हॉरिजेंटल और वर्टिकल ये सब बनाए गए तो बॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस हुआ। एटॉमिक नंबर आर, इसके बाद में क्या किया गया, एटॉमिक नंबर्स आर द सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ दीज बॉक्सेस, ईच बॉक्स करस्पॉन्ड टू द प्लेस ऑफ द वन एलिमेंट। तो ये भी जो भी बॉक्स बनाए गए इनमें एटॉमिक नंबर को अरेंज किया गया। तो ये जो सीरियल नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, ये इनके एटॉमिक नंबर है। क्या है ये एटॉमिक नंबर हैं। और हर एक बॉक्स के अंदर एक एलिमेंट को रखा गया है। जितने भी बॉक्सेस हैं हर एक बॉक्स में एक एक एलिमेंट रखा गया है। यहाँ पे बॉक्स दिखाया नहीं, क्लियर नहीं बना है, बट ये सारे बॉक्सेस है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो ये सारे बॉक्सेस हैं। और इसको तो मैंने पेन से बाद में बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पे, तो इस तरीके से। अब अपार्ट फ्रॉम दीज 7 रोज, 2 रोज आर शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिनको लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट कहा गया। अच्छा ये बात समझो, बता रहा है कि यहाँ पे ये टेबल तो बनाया गया है, इस टेबल के नीचे बॉटम में 2 लाइन और बनाए गए हैं। तो इनको दोनों लाइन को क्या कहा गया है, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। है क्या इसमें, इसका पहला जो एटम है, यहाँ पे पहला जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे, उसका नाम है लैंथेनम। तो लैंथेनम की वजह से इसको लैंथेनाइट बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ से 57, 58, 59 से लेकर के 71, ये पूरा का पूरा इसी जगह पे है, ठीक है ना। ये इसी जगह पे, कहने का मतलब ये कि ये जो है 21, 39 और ये पूरा, इन सब के लगभग नेचर सेम है, सबकी प्रॉपर्टी सेम है, इसीलिए सबको एक ही कॉलम में रखा गया है, ठीक है ना। और फिर ऐसे सेम टू सेम इसके भी देख लो, 89 से लेकर के 103 तक, एक्टिनियम से लेकर के, इनको भी यहाँ पे रखा गया। तो ये तो जगह खाली है ना, इनके लिए है, दोनों के लिए। और एक यहाँ पे अब 2 है तो इनको अलग से F ब्लॉक कह दिया गया है, इनको अलग से F ब्लॉक कहते हैं। और ये क्या है, यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है ना। देखो क्या कहा गया है, apart from the 7 rows, 2 rows are shown separately at the bottom of the periodic table. They are called lanthanide and actinide respectively, मतलब क्रमशः। There are 118 118 boxes in the periodic table, included 2 series, मतलब टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल 118 बॉक्स बने हैं। टोटल 118 बॉक्स है, बता रहा है कि ये भी मान लो ऊपर वाले और ये सबको इंक्लूड करके 118 बॉक्सेस हैं। इट मीन्स दैट देयर आर 118 प्लेसेस फॉर द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब कि 118 जगह हैं वहाँ पे, 118 बॉक्स हैं, मतलब सबके लिए अपना अपना प्लेस है, सबके लिए अपनी जगह है। वेरी रिसेंटली फॉर्मेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट वॉज स्टेब्लिश एक्सपेरिमेंटली एंड देयर बाई द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नाउ कम्प्लीटली फिल्ड। अच्छा हुआ क्या, इसमें क्या बात कर रहा है कि जब पहले पीरियोडिक टेबल बनना था तो क्या हुआ, कुछ जगह को खाली छोड़ दिया गया था, ठीक है ना। बाद में
जैसे जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ लैब में भी कुछ एलिमेंट बनाए गए, कुछ सेमी सिंथेटिक सिंथेटिक तरीके से भी प्रैक्टिकली भी बनाए गए, और उन सब को उठा उठा करके मतलब एक एक को सबको उसके अंदर फिल कर दिया गया, और सब अब आज के टाइम पे 118 सब का काम फिल हो गया। ठीक है ना, आज के टाइम पे 118 बॉक्सेस है और 118 ये भी हैं। ठीक है ना, एलिमेंट भी है। अच्छा, जो पीरियोडिक टेबल है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब क्या कहा गया, देखो 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये जो एस पी डी एंड एफ ब्लॉक हैं, इनको अरेंज किया गया है उसमें कितने सेल हैं, सेल के हिसाब से उसको अरेंज किया गया है। बताऊंगा आगे चल करके कि ये सेल क्या है और किस तरीके से और अरेंज किया गया है। अभी आप इतना समझो कि एस पी और डी एंड एफ ब्लॉक को उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में जाता है उसके हिसाब से उसको रखा गया है। द एस ब्लॉक अब बता रहा है कि एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप आते हैं। देखो एस ब्लॉक किसको कहोगे, देखो ये एस ब्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, और एस ब्लॉक के अंदर पहला ग्रुप सेकेंड ग्रुप, यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकेंड को एस ब्लॉक बोलते हैं। ऐसे ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 को पी ब्लॉक में रखा गया। 13 से लेकर के 18 देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो इनको पी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है ना, ये इतना पी ब्लॉक है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो एस ब्लॉक हमने देखा है स्टार्टिंग के दो, पी ब्लॉक ये लास्ट के हैं, और बीच में हमारा क्या मिलेगा, डी। डी कहाँ से मिला, 3 से लेकर के 12 तक का ये क्या आएगा, डी आएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो 3 से लेकर के 12 ये डी ब्लॉक में। वाइल यहाँ पे फिर क्या बोला, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड को एफ सीरीज में रखा गया है। ठीक है, एफ ब्लॉक में यहाँ पे रखा गया है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो यहाँ पे देखो हमने क्या बात कर ली, हमने ये पहली वाली बात की, ये बात की, ये बात, अब इसी में से ये भी हैं, तो इनको अलग से एफ ब्लॉक में रखा गया। ये सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ। और इनको अब डी वाले को एक अलग नेम से जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है ना, इनको ट्रांजिशन मीन्स होता है कि बीच वाले, बीच में है, क्योंकि ये किसके किसके बीच में, एस और पी दोनों के बीच में है। इधर एस है इधर पी है, तो बीच में आ रहे, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, इनके बीच में क्या है, एक जिगजैग लाइन है। जिगजैग लाइन कहाँ पे पाई जाती है, पी ब्लॉक में जिगजैग लाइन है। देखो जिगजैग लाइन यहाँ पे बनाया गया है, ये देखो इसे, ये जिगजैग लाइन है। ठीक है ना, और इस जिगजैग लाइन के बेस पे अब इसके जो लेफ्ट में है ना, जिगजैग लाइन के लेफ्ट में ये मेटल है, जिगजैग इसके राइट में है ये नॉन मेटल है, और ये जो बीच में ये देखो ये टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7, इनको मेटलॉइड के नाम से जानते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, मतलब कि इसके लेफ्ट में मेटल, राइट में नॉन मेटल, और इस जिगजैग लाइन पे जो बीच इस पे आ गए सेंटर में, इनको बोलते हैं मेटलॉइड। तो इस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। देखो द 3 traditional type of the element can be clearly shown in the modern periodic table with the help of zigzag line। zigzag line से शो किया गया है। the metalloid lies along with the border of zigzag, बताया आपको, और all metals lies on the left side of the zigzag and non metal size right side। ठीक है ना, इसमें देख लो वही है, इसको मैंने अभी रेड पेन से हाईलाइट कर दिया, ये बॉक्स बना दिया है। जिगजैग लाइन यही है, ये जिगजैग लाइन है। ठीक है ना, अभी इससे पहले दिखाया एक और, तो उसमें भी जिगजैग लाइन दिखाया था, ये जिगजैग लाइन है। इसके ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ये क्या है, ये है मेटलॉइड। तो इस तरीके से ये आप इतना रेडी कर लेना, और आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी, तो आगे आपको और भी वीडियो मिलेगी, इसके लिए आप क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो। ठीक है ना, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।